नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आपको हेल्दी रहना है तो एक नियमित दिनचर्या का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो एक अच्छी सी अंगड़ाई लीजिए आप, अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच करिए जितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को नमस्कार करिए, फिर 2 मिनट बिस्तर पर बैठे रहिए और उसके बाद ज़मीन के ऊपर अपना पैर टिकाइए। फिर 2 मिनट बिस्तर पर बैठे रहिए और फिर वहाँ पे आप आराम से खड़े हो जाइए। थोड़ी देर खड़े रहिए, फिर अपना स्टेप आगे बढ़ाना शुरू करिए। होता क्या है कि हम लोग उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है कि सुबह उठने के बाद आप 1 ग्लास गुनगुना पानी पिएँ, बिना ब्रश किए और बिना कुल्ला किए। क्योंकि रात भर में जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा इकट्ठा होता है, वह पित्त और वात दोनों का नाश करने वाला होता है। अगर आप उस सलाइवा को पानी के साथ पी जाते हैं, तो आपको पित्त और वात दोनों की शिकायत नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को कफ की प्रकृति होती है, तो हमारा शरीर जो है 3 तत्वों का होता है। किसी में कफ की प्रधानता होती है, किसी में पित्त की प्रधानता होती है और किसी में वात की प्रधानता होती है। तो हमें खुद ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होती है कि हमारी बॉडी में क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो अगर मान लीजिए आपकी शरीर में कफ ज़्यादा बनता है, वो सबकी बॉडी अलग-अलग तरह की होती है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो आपके साथ भी हो या वो अगले के साथ भी हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उठते ही गुनगुना पानी करिए, उसमें 1 चम्मच आंवले का चूर्ण, या तो जूस है तो आंवले का जूस भी आप डाल सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर और उसके अलावा उसमें नींबू का रस डालें और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी-सी दालचीनी भी डाल सकते हैं। आपको लगेगा कि ये तो मैंने पूरे मसाले ही डलवा दिए इसमें। अब एक-एक चीज़ का अपना अलग-अलग महत्व है। कहने को तो नींबू खट्टा होता है, पर उसका जो असर होता है हमारे बॉडी पे वो बेसिक होता है, ना कि एसिडिक होता है। और सौंठ तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कफ और पित्त के लिए। हल्दी में आप सभी को पता है एंटीबायोटिक होता है और वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ में उसमें जो एक करक्यूमिन नाम का पदार्थ होता है ना, वो आपको बहुत सारी एलर्जी से बचाता है। और रहा दालचीनी पाउडर, दालचीनी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो अगर आप इस तरह का पानी सुबह 1 ग्लास पी लेते हैं, तो आपकी बॉडी में किसी तरह का दोष हो, वो दोष खत्म हो जाता है। इसे हम त्रिदोष भी कहते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ भी बैलेंस नहीं है, तो वो इसको बैलेंस करने का काम करता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लोग पानी से नहाते हैं ना, आप सबसे पहले सूर्य स्नान करिए। आप प्रकृति के करीब जाइए और सूर्य की किरणों से अपने आप को नहाने का पूरा मौका दीजिए। क्योंकि अगर आप सुबह-सुबह की सूर्य की किरणों में जाते हैं, तो आपकी बॉडी में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होती है। दूसरे, घर के अंदर एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी मत करें, फ्रेश एयर में जाएँ। पहले तो आधे घंटे वॉक करें, फिर अगर आपके पास टाइम है, आपको ऑफ़िस के लिए लेट नहीं हो रहा है, ख़ैर आपको अपना रूटीन इस तरह से बनाना होगा कि आपको अपने सारे काम करने हैं और टाइम से करने हैं। तो आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज़ करिए और डीप ब्रीदिंग ज़रूर करिए अगर आप बैठे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन तभी पहुंचता है जब आप खूब गहरी-गहरी साँसें लेते हैं। सब कुछ करने के बाद आप थोड़ी देर बैठिए और डीप ब्रीदिंग करिए। उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो अगर आप सूर्य नमस्कार 10 बार कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आपके शरीर के हर हिस्से का व्यायाम हो जाता है। अब बारी आती है नाश्ता करने की। नाश्ते में बहुत हेवी चीज़ें ना खाएँ, पूरी पराठा ना खाएँ। सबसे पहले तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। तो उसके लिए आप क्या करिए, रात में 5 बादाम, 2 काजू, 2 अखरोट और थोड़े से मुनक्के
या फिर ब्लैक रेजिन पानी में भिंगा दीजिए। उसको सुबह छील के खा लीजिए। आपकी प्रोटीन की कमी कभी भी आपकी बॉडी में नहीं होगी। फिर फाइबर कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आप स्प्राउट्स लीजिए। उससे आपको बी कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा, आपको प्रोटीन भी मिलेगा और आपको फाइबर भी मिलेगा। अब इसके साथ अगर आपको नाश्ता भी करना है, क्योंकि आपको ऑफिस भी जाना है ना, तो कोशिश करिए मूंग दाल का चीला खाइए, और वो भी छिलके वाली मूंग की दाल से बनाइए। या इडली खाइए, या ढोकले खाइए। कुछ अच्छी हल्की चीज़ें खाइए। साथ में एक फ्रूट ज़रूर खाइए। अगर मान लीजिए आपके पास फ्रूट नहीं है, आप एक ग्लास मट्ठे का ज़रूर पी लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी पूरे दिन एनर्जेटिक रहेगी। आपकी बॉडी में लिक्विड की कमी नहीं होगी, कभी डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। इसके बाद बारी आती है लंच की। लंच में आपको फिर एक ग्लास मट्ठा पीना है। सीज़न की सब्जियां ज़रूर खानी है। एक कहते हैं ना कि आपको ऋतुचर्या का पालन करना है। ऋतु के जो भी फल हैं या जो भी सब्जियां हैं वही खाइए। ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप ब्रोकली खाइए या आप कोई बहुत स्पेशल सब्ज़ी खाइए जो मिलती नहीं है और फ्रोज़न है और आप ला के उसको बना के खा रहे हैं। बिल्कुल भी मत खाइए। जो सब्जियां आराम से अवेलेबल हैं और आपको मिल जा रही हैं वो खाइए। अपने खाने में लीफी वेजिटेबल को ज़रूर ज़रूर शामिल करिए, अदरवाइज़ हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अब बारी आती है रात के खाने की। रात में भी आपको थोड़ा सॉलिड तो ज़रूर खाना है, पर खाना हल्का खाएं। 2 रोटी खाएं या थोड़ी सी राइस खाएं और दाल खाएं, उसके साथ कोई वेजिटेबल खाएं। और ये खाना आप अपना 7 से 8 बजे तक ज़रूर खा लें, क्योंकि खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना ही चाहिए। हाँ, अगर आपने हल्का खाना खाया है और आपको रात में सोने से पहले भूख लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से मखाने ड्राई रोस्ट करके रखिए, वो खा लीजिए। आपकी बॉडी में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। या तो 1 कप दूध गुनगुना करिए, चीनी बिल्कुल मत डालिएगा, वो खा लीजिए। उसके बावजूद भी अगर किसी भी समय आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, ज़रूर खाइए। किसने कहा है मीठा बिल्कुल मत खाइए, पर शुगर मत खाइए। उसकी जगह आप करिए जैगरी का यूज़ करिए। तिल इतना फ़ायदेमंद होता है, आप सभी को पता है कि तिल एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। तो आप अपने घर में तिल का लड्डू बना के रखिए। जब आपको मीठा खाने को मन हो, एक लड्डू उठाइए और खा लीजिए। पर फिर मैं कहूँगी ये लड्डू गुड़ का होना चाहिए, शुगर का नहीं होना चाहिए। अब आती है बारी सोने की। तो सब कुछ दिनचर्या पूरा करने के बाद अगर आपने हल्का खाना खाया है और आपका पेट हल्का है, तो आप बिस्तर पर जाएंगे तो आपको नींद भी बड़ी अच्छी आती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँगी, आप दिन भर बैठे मत रहिए। अगर आप चलते रहेंगे तो आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ना सो पाएँ। इतना भी मत थक जाइए कि आपके पाँव में दर्द होने लगे, पर चलते फिरते रहिए, कभी भी एक जगह बैठे नहीं रहिए। आपने क्या कभी चिड़िया को देखा है कि वो बहुत मोटी हो गई है या उस पे फैट डिपॉज़िट हो गया है? नहीं ना। उसका रीज़न ये है कि चिड़िया खाने के बाद उड़ना शुरू कर देती है, तो उसने जो भी एनर्जी कंज्यूम किया है वो उसको धीरे 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 ख़त्म करती है, और उससे वो बिल्कुल हेल्दी रहती है। और आप देखिए कितनी खूबसूरत होती है ना चिड़िया। अगर आप भी दिन भर अपने काम को खुद से करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, बहुत देर तक एक जगह बैठे नहीं रहते, तो आप में भी वही फुर्ती और स्मार्टनेस होगी जो एक चिड़िया में होती है। आपको भी पंख मिल जाएगा, आप भी वैसे ही उड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप हेल्दी होंगे, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपके मसल्स स्ट्रांग होंगी और आपके बोन्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रेगुलर मूवमेंट हो रहा है। जब आप बहुत देर तक एक जगह बैठे रहते हैं तो उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा थकते हैं। उठ के जब खड़े होते हैं तो आपके पैरों को प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। अगर आप चलते फिरते रहते हैं तो देखिए ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती।
तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी दिनचर्या को बिल्कुल नियमित करके रखें और अपना आहार विहार और आचार सही रखें। यदि ये सारी चीज़ें सही हैं तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, और ख़ास करके जो लोग 60+ हो जाते हैं उनको तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और हाँ, एक बात और कहूँगी, अच्छी चीज़ को अपने दोस्तों में भी शेयर करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट। बाय बाय।